हेलो गाइज, वेलकम टू यू ऑल फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। हमने इंट्रोडक्शन ख़त्म कर लिया था। देन हमारा ब्लड का दो पार्ट है मोस्टली, प्लाज्मा है एंड हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ लिए थे, उसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसका फंक्शन क्या क्या है। अभी हमारा फोकस ये है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट्स मतलब जो सेल एंड सेल पार्टिकल्स होते हैं हमारा ब्लड में, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स एंड ऑल। ठीक है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है क्या क्या रहता है प्लाज्मा के अंदर। फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स 45% है, प्लाज्मा 55% है। देन इसमें एरिथ्रोसाइट जो है, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स तो और थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रोसाइट का नंबर है हमारा 5 to 5.5 मिलियन पर MM³ ऑफ द ब्लड। वैसे लिकोसाइड का 6,000 से 8,000 तक रहता है। एंड प्लेटलेट्स का 1 लाख 1.5 लाख से 3 लाख पर MM³ ऑफ ब्लड, इसका नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड प्लाज्मा में क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर मौजूद होता है। एंड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर कर दोगे तो तुम्हारा सीरम हो जाएगा। ठीक है, अभी आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या प्रेजेंट है वो सब तुम्हें पता है क्योंकि बता दिया गया है तुम्हें। पहला चीज़ हम डिस्कस करते हैं एरिथ्रोसाइट्स और RBC। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? स्ट्रक्चर होता है, साइड व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, ये साइड व्यू है। अगर टॉप व्यू देखोगे तो ऐसे दिखेगा, पूरा गोल है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है? सर्कुलर बाइकॉनकेव। ठीक है, बाइकॉनकेव शेप क्यों है? आरबीसी का मेन फंक्शन क्या है पहले बताओ। आरबीसी का मेन फंक्शन है कि आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है और वो रेस्पिरेटरी गैसेस दैट इज ऑक्सीजन एंड हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ so that respiratory gases can diffuse better. So respiratory gases can diffuse better. Okay. इसके बारे में और एक बढ़िया सी चीज़ है कि मैच्योर जो आरबीसी होते हैं, अरे मैच्योर आरबीसी जो होते हैं उसमें नो न्यूक्लियस एंड नो सेलुलर ऑर्गेनेल्स ऑल्सो। अभी तो बोलो भाई न्यूक्लियस नहीं है, कैसे जिंदा रहता है, क्या उसका कैसे सिस्टम रहता है उसका, सेलुलर एक्टिविटीज़ में नहीं होता है भाई। इसका लाइफ स्पैन रहता है तो उतना स्पेसिफिक लाइफ टाइम के ही वो ज़िंदा रह सकता है, 120 डेज। ठीक है, तो फिर बनता कहाँ है? बॉर्न प्लेस और बर्थ प्लेस उसका होता है बोन मैरो। हमारे हड्डी के जो अंदर रहता है जो टिश्यू, वहाँ से बनता है ये। ठीक है, बोन मैरो से बनता है। एंड डेथ प्लेस और ग्रेवयार्ड बोलते हैं स्प्लीन। ठीक है, यहाँ पे जाके वो टेस्ट्रो हो जाता है क्योंकि उसका लाइफ स्पैन स्पेसिफिक है। एंड उसका क्या होता है? नो न्यूक्लियस है एंड नो माइटोकॉन्ड्रिया एंड कुछ भी नहीं है भाई सेल ऑर्गेनेल। तो उसका रेस्पिरेशन कैसे होगा? एनएरोबिक रेस्पिरेशन दिखा देता है क्योंकि भाई उसका ऑक्सीजन यूटिलाइजिंग मशीन भी नहीं है उसके पास, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन दिखाई देता है। ठीक है,
देन हम एनसीईआरटी रीड करते हैं. एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्म एलिमेंट्स. ठीक है, तो 45% है. आरबीसी मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल ऑफ देम, एंड ए हेल्दी मैन हैज एवरेज ऑफ 5 million to 5.5 million of RBCs in mmq of blood. ठीक है. RBCs आर फॉर्म्ड इन द रेड बोन मैरो. हाँ, ये भी बोन मैरो लिखा था, रेड लिख देता हूँ. रेड बोन मैरो में बनता है. And in adults, okay, RBCs are devoid of nucleus in the most mammals and are biconcave in shape. They have a red colored ion containing complex protein called hemoglobin. ये तो तुम्हें बता भी दिया था. आरबीसी का मेन काम क्या है? रेस्पिरेटरी गैसेस ट्रांसफर, तो कॉन्टेन हीमोग्लोबिन. ठीक है, हीमोग्लोबिन रहता है उनके पास. तो हीमोग्लोबिन तुमको स्ट्रक्चर भी बता दिया था कि 4 ये रहता है, और उसका कैरिंग कैपेसिटी 4 है. वो 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है एक ही टाइम पे. O2 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 4 ऑक्सीजन कैरी कर सकता है. हैंस द कलर एंड नेम ऑफ द सेल्स. हाँ देखो, ये हेम है, इसकी वजह से ये है रेड कलर. ठीक है, उसका नाम मतलब इसी की वजह से इसका नाम भी दिया गया है रेड ब्लड सेल, क्योंकि भाई इसका रेड कलर है हीमोग्लोबिन जिसकी वजह से. ठीक है, इसका नाम भी आरबीसी हो गया. देन हाँ, ए हेल्दी इंडिविजुअल है 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड. और तुम्हें ये भी बता दिया था कि कैरिंग कैपेसिटी कितना रहता है. 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम रहता है, एंड प्रति 16 ग्राम हीमोग्लोबिन, और पर ग्राम 1.4 1 gram of HB can carry 1.3 to 1.4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, ये तुम्हें बताया गया था रेस्पिरेशन में. ठीक है, एंड these molecules have significant role in transportation and respiration gases. तुम्हें पढ़ा दिया था ना रेस्पिरेशन में. ठीक है, वो वीडियो देख लो, तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा. एंड RBCs have the average lifespan of 120 days, after which they are destroyed in spleen. It is graveyard of RBC. ये important है, graveyard of RBC बोला जाता है spleen को. ठीक है. देन हाँ, बाय द वे, ये जो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी होता है इन द रेड बोन मैरो, इसका नाम भी इसका ये भी बोला जाता है एरिथ्रोपोइसिस. एरिथ्रोसाइट फॉर्मेशन होता है तो एरिथ्रोपोइसिस भी बोला जाता है इसको. ठीक है, तो पूरा समझ में आ गया एरिथ्रोसाइट. नाउ मूव करेंगे लिकोसाइट पे. ल्यूको मतलब होता है क्या? वाइट. साइट मतलब सेल. तो ये हो गया हमारा WBC, वाइट ब्लड सेल. ठीक है, इसका काउंट कितना होता है हमारा? 6000 से 8000 पर mmq ऑफ ब्लड. ठीक है. देन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता. हीमोग्लोबिन तो सिर्फ आरबीसी में पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर रेड नहीं है. ठीक है, हीमोग्लोबिन फ्री. ठीक है. देन इसका सेवरल कैटेगराइजेशन है. ये तो भाई कॉलरलेस है, बट इसका ना इसको पता कैसे चलेगा कि भाई ये हमारा WBC का. इसीलिए साइंटिस्ट लोग थोड़ा स्टेन करने की कोशिश किए हैं. तो इस कुछ सेल WBC का स्टेन होता था एंड कुछ स्टेन नहीं होता था. तो बेस्ड ऑन द
स्टेनिंग or based on the granules। ये ग्रैन्यूल्स क्या है भाई? भाई जिसके पास ग्रैन्यूल प्रेजेंट होता था तो वो स्टेन हो जाता था, जिसके पास ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता था वो स्टेनिंग नहीं होता था। ओके, so that is why based on the staining technique or based on the presence of granule in the cytoplasm, ये हमारा WBC को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ए ग्रैन्युलोसाइट, ए ग्रैन्युलोसाइट जिसके पास ग्रैन्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। नो साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स। ठीक है, देन ग्रैन्युलोसाइट, प्रेजेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स। ओके, एंड ये जो अभी तुम बताओ कि कौन सा वाला स्टेन हुआ होगा, कौन सा वाला स्टेन नहीं हुआ होगा? नो स्टेन, बिकॉज दे हैव ए granulocytes, these are getting stained। ओके, नाउ ए ग्रैन्युलोसाइट के बारे में पढ़ते हैं। ए ग्रैन्युलोसाइट कितने टाइप का है, क्या क्या है? ठीक है, ए ग्रैन्युलोसाइट दो टाइप का है, एक है लिम्फोसाइट, दूसरा है हमारा मोनोसाइट। ये सबका काम क्या है, क्या है सब है? ये जो लिम्फोसाइट है ये भी दो टाइप का होता है, बी सेल एंड टी सेल। ये सब क्या है? लिम्फोसाइट लिम्फ है, ये हमारा बी सेल एंटी सेल। बी सेल एंटी सेल क्या काम करता है? ये भाई तुम्हारा एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है, वो भी एंटीजन स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोडक्शन करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे छोटे छोटे से लिख देता हूँ। एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ओके, देन हमारा मोनोसाइट आता है। मोनोसाइट भाई ये देखो, इसका क्या होता है, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, एंड ये हमारा लार्जेस्ट सेल है, इन सबसे लार्जेस्ट सेल इसका है, एंड ये फैगोसाइटिक है। फैगोसाइटिक, ये पूरा खा जाएगा। फैगोसाइटिक मतलब पूरा खा जाएगा। किसको खाएगा? जो सेल हमारा काम में नहीं आता है, हमारा एनिमी है, वो सेल को खा जाएगा। जैसे कि कोई भी एनिमी सेल है, कोई भी कुछ भी हमारे बॉडी को हानिकारक स्टेज में लाता है तो ये उसको खा जाएगा। फैगोसाइटिक है। एंड ये फैगोसाइटिक कैसे है? ये इसका थोड़ा एमीबॉयड मूवमेंट होता है, इसलिए वो सीटोपोडिया निकाल के खा जाता है। एमीबॉयड मूवमेंट होता है, थोड़ा सा, पूरा नहीं होता है पर हाँ थोड़ा सा होता है। तो समझ में आ गया, लिम्फोसाइट है एंड मोनोसाइट है। मोनोसाइट लार्जेस्ट है इन सबसे सेल से। एंड जो ग्रैनुलोसाइट है ये कितने टाइप का है? ये हमारा 3 टाइप का है। पहला है इओसिनोफिल और एसिडोफाइल, मतलब ये एसिड लविंग है। इओसिनोफिल मतलब एसिड लविंग। एसिड लविंग मतलब क्या होता है? ये जो एसिडिक स्टेन है, स्टेन्ड बाय एसिडिक स्टेन। ओके, एंड इसका काम क्या है? हेल्प्स इन एलर्जिक कंडीशन। तुम्हारा बॉडी में अगर एलर्जी हो गया, एलर्जी मतलब क्या होता है? तुम्हारे बॉडी को कुछ भी पार्टिकल्स को, फॉरेन पार्टिकल्स को देख के इसका एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में शुरू हो जाता है, तो वो एलर्जिक रिएक्शन में तो वो हेल्प में आता है हमारा यूसिनोफिल, एलर्जिक रिएक्शन। देन हमारा आता है बासोफिल। बासोफिल मतलब
बेस लविंग, और ये हमारा गेटिंग स्टेन्ड बाय बेसिक और अल्काली स्टेन्स। एंड इसका काम क्या है? हेल्प्स इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। इन्फ्लामेशन कहीं हो गया है तो वहाँ पे भी काम में आएगा इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, वो रिएक्शन प्रोड्यूस करने में। इन्फ्लामेशन जो होता है वो रिएक्शन होने के लिए ये बासोफिल चाहिए होता है। देन तीसरा है हमारा न्यूट्रोफिल। एंड ये न्यूट्रोफिल जो है मोस्ट अबंडेंट सेल है, ये सबसे मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। एंड ये कितना कितना क्या क्या प्रेजेंट होता है? ये हमारा 60 to 65% ऑफ होल दिस टाइप्स ऑफ WBC में। एंड ये भी फैगोसाइटिक होता है, तुम्हारा मोनोसाइट की तरह फैगोसाइटिक सेल होता है। एंड न्यूट्रोफिल मतलब ये ना एसिडिक ना बेसिक स्टेन में, न्यूट्रल स्टेन में स्टेन होता है, ठीक है। एंड हमारा लिम्फोसाइट जो है ये सेकेंड अबंडेंट। एंड सबसे कम है हमारा बासोफिल, सबसे कम मतलब 0.5 से 1% तक रहता है। सबसे कम है बासोफिल, सबसे ज़्यादा है हमारा, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट अबंडेंट WBC न्यूट्रोफिल, लार्जेस्ट WBC मोनोसाइट, लीस्ट abundant WBC basophil, then second largest WBC amount of हमारा कौन सा है ये वाला लिम्फोसाइट, देन हमारा फैगोसाइटिक कौन सा है? फैगोसाइटिक दोनों है, मोनोसाइट एंड न्यूट्रोफिल, ठीक है। एलर्जिक रिएक्शन में कौन काम में आता है? एसिडोफिल। इन्फ्लामेशन में कौन काम में आता है? बेसोफिल। इन्फ्लामेशन बासोफिल, ये सबको तुम ऐसे याद रखोगे तुम्हारा याद रह जाएगा। ओके, नाउ एंसर रीड करते हैं। WBC आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, दे आर न्यूक्लिएटेड। RBC में न्यूक्लियस नहीं होता है, पर WBC में न्यूक्लियस होता है। एंड आर रिएक्टिवली लेसर इन नंबर विच एवरेजेस अराउंड 6000 to 8000 per millimeter ऑफ ब्लड सेल, बिकॉज इट हैज जनरली शॉर्ट लिव्ड, RBC से कम जीते हैं। We have two main categories of WBC, that is granulocyte and agranulocytes. Neutrophils, eosinophils and basophils are different types of granulocytes, while lymphocytes and monocytes are the agranulocytes. मैंने mention कर लिया। Neutrophils are most abundant, that is 60 to 65%, whereas basophils are the least, that is 0.5 to 1. Neutrophils and monocytes are 6 to 8% and are phagocytic in nature and destroy the foreign organisms that is entering in our body. बासोफिल secretes histamine, ठीक है। बासोफिल इन्फ्लामेशन कॉज करता है, तो इसमें से ये हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन आर इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन। eosinophil 2% है, resist infection and also allergic conditions, associated allergic conditions, and lymphocytes
This 20 to 25% are two major types, that is B and T forms. B and T lymphocytes are responsible for the immune response of the body. तो बता दिया था, बस यही चीज़ बताने भूल गया था कि जो तुम्हारा इन्फ्लामेशन कॉज करता है उनमें से ये सब ये देखो, इन्फ्लामेशन जो कॉज करता है उनमें से हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपारिन सिक्रेशन होता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, याद रख लियो। देन हमारा आएगा प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। दे आर द सेल फ्रैगमेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मेगाकार्योसाइट्स। इसके बारे में हम पढ़ेंगे।